Hello friends, in the previous lecture we have seen practice set 1.3. Now we will discuss operation on sets. तो फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर हमने दो सेट लिए ए एंड बी तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, दोनों भी सेट में कॉमन एलिमेंट, जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, कॉमन एलिमेंट का सेट यानी इंटरसेक्शन होता है. तो लिखते हैं, सपोज set A and set B be two sets. ये क्या है, दो सेट्स. देन इंटरसेक्शन क्या होगा, A and B is क्या होगा, set of all common elements in A and B, है ना. A and B में जो भी कॉमन एलिमेंट है उनका सेट. तो रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, इट इज़ पहले डिनोटेड एट, इट इज़ इंटरसेक्शन इज डिनोटेड एज, कैसे लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B. तो ये जो सेट है वो रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इज मेंबर, है ना, रिप्रेजेंटेटिव लेना है. तो इस सेट में x आएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव. x ऐसा है जो x बिलोंग्स टू A, x क्या A में भी है, एंड x बिलोंग्स टू B, है ना, दोनों में भी x है. तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, A क्या लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5. B लेंगे 8 9 3 एंड 4. तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 है ना. तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है ना, 3, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन, यहाँ पे भी है ना 4. तो 3 एंड 4 दोनों में क्या है, कॉमन है. तो सेट क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का 3 एंड 4. वेन डायग्राम निकालते हैं पहले. ये क्या है, ए सेट है, या क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 है. और बी में क्या है, 3 एंड 4 भी है. तो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना, 8 एंड 9. ये क्या हुआ हमारा, ये जो बीच में का पोर्शन है वो A इंटरसेक्शन B है ना, जिसमें क्या आता है, 3 एंड 4 आते हैं. एंड विल टेक वन मोर एग्जांपल, है ना. A इज इक्वल टू 1 3 9 13 एंड B इज इक्वल टू 1 9 13, है ना. तो A इंटरसेक्शन B लेते हैं. A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, 9 और यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13. तो 3 एलिमेंट आएंगे ना, 1 9 13, विच इज़ नथिंग बट द सेट ए, सेट बी, है ना. ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, सेट बी का ही हुआ, सेट बी ही आया है ना. इफ़ यू ऑब्जर्व वी विल फाइंड दैट इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, ये जो बी इज सबसेट ऑफ ए यानी क्या, बी के सभी एलिमेंट ए में है. तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आता है. तो लिख के लेते, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आता है, बी आता है ना. सिमिलरली क्या आएगा, इफ बी इंटरसेक्शन ए है वो अगर बी आया, देन देखो यहाँ इंटरसेक्शन बी आया, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए अगर बी आया तब भी क्या होगा, देन बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना. सिमिलरली होता है वो. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, है ना, प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये प्रॉपर्टी ट्रू है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वही बी इंटरसेक्शन सी में आएगा, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही एलिमेंट सेम वो ही आएंगे.
इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। देखो यहाँ पे क्या लिया था हमने, अगर बी इज सबसेट ऑफ ए है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आता है ना। यानी बी सबसेट हुआ तो इंटरसेक्शन बी आता है, तो ए इंटरसेक्शन हुआ तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आएगा। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी है, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। देखो यहाँ पे हमने किया है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी है, तो क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, है ना। इंटरसेक्शन यानी क्या होता है, उन्हीं के कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, है ना। ए का ही एलिमेंट होता है और बी के एलिमेंट होता है, वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सबसेट आ ही जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, 193 इसमें है, और ए इंटरसेक्शन बी इसका भी एलिमेंट है ना, तो ये भी इसका सबसेट होगा और ये भी ए का सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, तो लेते हैं पहले एक ए लेते हैं, क्या 1 2 लेते हैं, पहले एक यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट लेते हैं, क्या होगा 1 2 3 4, है ना। तो ए लेते हैं, तो ए डैश क्या होगा 1 2, म्हणजे ए के एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी यूनिवर्सल सेट के वो क्या आएंगे, ए डैश में आएंगे, तो 1 2 छोड़ के क्या है 3 4 आएंगे। अगर उनका इंटरसेक्शन लिया हमने तो कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या आएगा, वो एक एम्प्टी एलिमेंट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, यानी क्या बोलते हैं उसे, 5 बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए और ए के कॉमन एलिमेंट ए ही आएंगे, है ना। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 ही, ए लिया हमने 3 2 लिया, और 5 क्या है, होता है हमारा एम्प्टी सेट, तो उनका कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, है ना, तो 5 आएगा। अंडरस्टूड। लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट यानी क्या, दो सेट लिए हमने ए एंड बी, वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, एक भी कॉमन एलिमेंट उनमें नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। एक एलिमेंट एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3 6 एंड बी लेते हैं 8 9 10 एंड 11। देखो यहाँ पे क्या है, एक भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट यानी क्या होता है, दो सेट लिए हमने ए एंड बी, और दोनों को भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन किया, उनको क्या किया, उनकी यूनियन की, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो लिख के लेते हैं, सपोज ए एंड बी be two sets, then यूनियन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी, दोनों के जो भी एलिमेंट है उनकी यूनियन करनी है, डिनोटेड एज ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन नीचे लिखते हैं ना, यूनियन क्या होता है इसे ऊपर, और रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक्स ऐसा है जो ए में भी है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे हम लिखते हैं, है ना। देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ए क्या है 1 2 3 4 एंड 5 लेते हैं, और बी का लिया, बी लिया हमने 8 4 3 एंड 9। देन ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों भी सेट लेने हैं, और जो भी डबल एलिमेंट आएगा इसमें वो हमें रिपीट नहीं करना है ना। देखो 1 लिखो, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, एक ही बार 3 लिखेंगे, 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक ही बार 4 लिखेंगे, 5 एंड 8 एंड 9, ये हो गया हमारी ए यूनियन बी। अंडरस्टूड।
सी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस ऑफ सेट्स। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना। जो भी वो सेट आएगा वही एलिमेंट भी यूनियन ए के होंगे। सेकंड, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो एग्जांपल लेते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए लेंगे 1 2 लेंगे और बी लेंगे 1 2 3 एंड 4, है ना। तो कैसे लिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। ए के सभी एलिमेंट क्या है, बी में है, तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे पहले सभी लिख लेते हैं 1 2, ये 1 2 जो है यहाँ पे रिपीट नहीं करने हमें यूनियन में, तो क्या आएगा, सिर्फ 3 4 आएगा। ए यूनियन बी क्या आया, फिर वापस बी सेट आया। वी प्रूव आवर दिस प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी क्या होता है हमारा, बी सेट आता है। थर्ड वाला देखो, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इट इज ट्रू ना। देखो, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे और बी के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, है ना। ठीक है, ए यूनियन ए डैश। नेक्स्ट, तो यूनिवर्सल सेट लेते हैं पहले, एक 1 2 3 4 एंड 5। ए सेट लेते हैं 3 4, है ना। तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश 3 4 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट, तो क्या आएगा 3 4 को छोड़ के 1 2 5, 1 2 एंड 5, ए डैश। तो उनका यूनियन लेते हैं, ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश देखना है हमें। देखो यहाँ पे क्या है, 3 4 1 2 5 सभी एलिमेंट क्या करने हैं हमें यूनियन में लेने हैं। तो लिख के सीरियली लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्या आया हमारा वापस, ये यूनिवर्सल सेट आया, है ना। ए डैश क्या होता है, यू यूनिवर्सल सेट होता है। नेक्स्ट, ए यूनियन ए ही होता है ना। ए सेट की हमने यूनियन दी, ए से तो ए ही आएगा। लास्ट, ए यूनियन 5 ए होगा। ए लिया हमने 1 2 और 5 यानी क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, कुछ भी नहीं होता है। उनकी यूनियन क्या होगी, यही होगी 1 2, यानी ए ही सेट आएगा। विल सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट कर रहे हैं देखो, और कैसे वो लिखते हैं। तो ए सेट ले लेते हैं, वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 एलिमेंट काउंट करेंगे, कितने 1 2 3 4 5। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट में कितने 5। बी सेट ले लेते हैं 4 5 6 7 एंड 8। तो नंबर ऑफ बी कितने हुए, काउंट करो 1 2 3 4 5, ये भी कितने हुए 5 हुए। नाउ नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ले लेते हैं, वो कितना हुआ 5 + 5 हो गया 10, है ना। तो ये इसको हम 1 नंबर देंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या, दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसका सेट। तो है क्या ए एंड बी में, तो देखते हैं वो, है ना। 4 एंड 5 दिख रहा है, तो 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 1 एंड 2। यहाँ पे क्या आया 2 आ गया। नाउ ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी का सेट ले लेते हैं। ए का सेट है जैसे वैसे लिखते जाना है ना। 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरे ऑब्जर्व करने हैं, रिपीट है क्या है 4 एंड 5, तो वो नहीं लेना है हमें यूनियन में, सिर्फ 6 7 8 लेना है। 6 7 एंड 8 लेना है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर के जैसे ही नंबर आए हैं, वो क्या है हमारा 8 है। ये क्या है इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे उसे। नाउ अगर हमने नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी लिया, देखो यहाँ पे तो क्या होगा रिपीटिशन होंगे,
है ना, नंबर्स के क्या होंगे, एलिमेंट के नंबर के रिपीटेशन होंगे। तो हम क्या कर देंगे, उसमें से ये जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन जो है वो माइनस कर देंगे एक, तो सिर्फ उनके ही नंबर आएंगे, है ना। इन नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी elements in A intersection B repeated twice है ना, twice है ना, 2 बार रिपीट होते हैं, इसलिए therefore हम क्या कर देंगे, n ऑफ A प्लस n ऑफ B में से नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस कर देंगे, है ना, कॉमन एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कितना है, 10 है ना, ए ऑफ बी क्या है, 10 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है, तो क्या आया वो 8 आया। तो पहले लिख के लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू व्हाट, 8। बट 8 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है ना, बट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, 8। इनकी क्या है, राइट हैंड साइड सेम है, तो LHS यानी इधर की साइड भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। देयरफॉर n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए यूनियन बी, है ना। एक फॉर्मूला हमें मिला है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी इज इक्वल टू, ये जो इंटरसेक्शन है माइनस वो उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एडिशन हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देखो क्या होता है, विल सी प्रैक्टिस सेट 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 15, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 29, n ऑफ a इंटरसेक्शन b दिया है 7, तो n ऑफ b निकालना है ना। वी हैव, पहले लिख के लेते हैं जो जो दिया हुआ है, वी हैव क्या है, n ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, 15 है, n ऑफ a यूनियन b क्या है, 29 है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है, 7 है, और क्या निकालना है, n ऑफ b निकालना है। ये सब है हमारे पास, है ना, ये सब दिया हुआ है। तो वी हैव अ फॉर्मूला है ना, वी नो दैट कौन सा है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b, है ना। उससे हम क्या कर सकते हैं, n ऑफ b फाइंड कर सकते हैं, बाकी सब फॉर्मूले दिए हुए हैं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b है। तो n ऑफ a क्या है, 15, n ऑफ b निकालना है हमें, है ना, वो हमें पता नहीं है। n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है, 7 है, और n ऑफ a यूनियन b क्या है, 29 है। तो क्या करेंगे, पहले 15 माइनस 7 करके लेते हैं, क्या होगा, 15 माइनस 7 8 आएगा, 8 प्लस n ऑफ b इज इक्वल टू 29। तो n ऑफ b निकालना है, तो 8 यहाँ पे प्लस है, उधर ट्रांसफ़र करो माइनस हो जाएगा, क्या होता है 29 माइनस 8, n ऑफ b इज इक्वल टू 21 होता है ना, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड एग्जाम्पल, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, हॉस्टल में टोटल कितने स्टूडेंट है 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 80 स्टूडेंट टी ड्रिंक करते हैं और 60 स्टूडेंट ड्रिंक कॉफ़ी, 60 स्टूडेंट ड्रिंक करते हैं, और 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, 20 ऐसे है जो दोनों भी ड्रिंक करते हैं, टी और कॉफ़ी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टी और कॉफ़ी, दोनों भी टी और कॉफ़ी दोनों भी ड्रिंक नहीं करते, ऐसे स्टूडेंट का नंबर हमें फाइंड करना है। तो टोटल नंबर क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल सेट पहले ले लेते हैं पूरे हॉस्टल के स्टूडेंट का। लेट
U इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन हॉस्टल। और दूसरा क्या ले लेते हैं, T, सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग टी। C क्या है, ऐसा सेट, सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। हमने क्या करी, सेट लिए। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हॉस्टल में, एन ऑफ यू 125 है, एन ऑफ टी कितने हैं 80 है, और एन ऑफ सी कितने हैं 60 है। और क्या है देखो, ऐसे स्टूडेंट है 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, जो बोथ पीते हैं ना, टी और ड्रिंक दोनों भी क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, टी एंड कॉफ़ी। वो क्या है, कितने हैं, ऐसे 20 है, यानी इंटरसेक्शन आएगा है ना ए एंड बी का। देयरफॉर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितने आएंगे, 20 स्टूडेंट जो दोनों भी ड्रिंक करते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो कुछ भी नहीं पीते है ना, टी भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। तो हमारे पास क्या है, सभी एक तो टी पीने वाले हैं और क्या है, कॉफ़ी पीने वाले हैं है ना, और क्या है उनका इंटरसेक्शन दोनों भी पीने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक तो टी पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले और दोनों भी पीने वाले, उनका सेट फाइंड कर लेते हैं है ना। यानी क्या फाइंड करना है हमें, टी यूनियन सी करना है ना, एक तो टी का है एक तो सी, नहीं तो फिर दोनों भी, तो उससे क्या कहेंगे, यूनियन है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे एन ऑफ टी दिया हुआ है, एन ऑफ सी दिया हुआ है, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो टी एन ऑफ टी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ऑफ टी यूनियन सी आएगा। तो एन ऑफ टी क्या है 80 है, एन ऑफ सी कितना है 60 है, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी क्या है 20 है। तो एन ऑफ कितना आएगा, हम काउंट कर लेते हैं पहले, एन ऑफ टी यूनियन सी आएगा। तो 80 प्लस 60 माइनस 20 करना है, ये क्या हुआ 140 माइनस 20 इज इक्वल टू एन ऑफ टी यूनियन सी। 140 माइनस 20 120 एन ऑफ टी यूनियन सी। देयरफॉर देयर आर 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक तो टी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नहीं तो दोनों भी पीते हैं, which drink a tea or a coffee or both। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, जो कुछ भी नहीं पीते। तो टोटल स्टूडेंट से ये अगर हमने माइनस कर दिए तो कुछ भी नहीं पीते ऐसे स्टूडेंट हमें मिल जाते हैं ना। देयरफॉर the number of student who do not drink tea or coffee are, कैसे आएंगे वो, नंबर ऑफ यू यूनिवर्सल सेट से ये जो है हमारे टी यूनियन सी माइनस करके हमें वो आएगा। नंबर ऑफ सी क्या है 125 और नंबर ऑफ ई क्या है टी। तो ऐसे क्या है, देयर आर 5 स्टूडेंट, देयरफॉर आंसर क्या है हमारा 4। देयर आर 5 स्टूडेंट
who do not drink tea or coffee. This is our last answer. Example number 3 लेते हैं. इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है. 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 60 स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड 40 पास इन बोथ. 50 मैथ्स इंग्लिश में पास हुए, 60 मैथ्स में पास हुए और 40 जो है वो बोथ में. नन ऑफ देम फेल इन बोथ. कोई भी फेल नहीं हुआ है, सभी क्या हुए, पास हो गए. Therefore find the total number of student. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें निकालना है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने यानी क्या निकालने हैं हमें, दोनों के भी, एक तो इंग्लिश में पास हुए स्टूडेंट या मैथ्स में पास हुए और दोनों में पास हुए स्टूडेंट, यानी पास ही निकालने हैं सिर्फ, है ना. दोनों में भी पास हुए स्टूडेंट हमें निकालना है. तो फेल तो कोई हुआ नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ, जो भी पास हुए वो. तो हमें क्या करना है, उनकी यूनियन फाइंड करनी है ना. तो क्या है देखो, लेट E be set of number of student passed in English. M क्या लेंगे हम, सेट ऑफ नंबर ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन, कौन से सब्जेक्ट में, मैथ में. तो एन ऑफ ई क्या लेंगे, इंग्लिश में पास हुए स्टूडेंट कितने हैं, 50 है ना. एन ऑफ एम क्या लेंगे, 60 मैथ्स में पास हुए और दोनों में भी पास हुए, यानी उनका इंटरसेक्शन आएगा, है ना. तो क्या है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम क्या आता है, 40, है ना, वो आएगा 40. तो हमें क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी यूनियन निकालनी है उनकी, है ना. तो हमारे वी नो फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ, देन हमें क्या करना है, ई यूनियन यम निकालना है. वी हैव फॉर्मूला है हमारे, क्या है, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन यम इज इक्वल टू एन ऑफ ई यूनियन यम. देन एन ऑफ ई कितनी है, 50, एन ऑफ यम कितना है, 60 और इंटरसेक्शन क्या है, 40. तो क्या आएगा देखो, इज इक्वल टू एन ऑफ ई यूनियन यम. 50 प्लस 60 110 माइनस 40 करना है ना, एन ऑफ ई यूनियन यम है. तो 70 विच इज इक्वल टू एन ऑफ ई यूनियन यम. Therefore there are 70 students who pass in English और मैथ और बोथ, है ना, बोथ, और कोई फेल नहीं हुआ. देयरफॉर ये हो गई यूनियन. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने हो गए, 70, विच इज आवर required answer, right, 70. We will take fourth example. A survey was conducted to know hobby of 220 student in the class of 9th के क्लास में क्या हुआ, सर्वे हुआ हॉबीज़ का, और 9th की टोटल स्टूडेंट कितने, 220 स्टूडेंट, है ना. तो आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट ने क्या बोला कि उनकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है ना, उन्होंने नोट किया. देन 180 स्टूडेंट ने क्या इन्फॉर्म किया कि उनकी हॉबी क्या है, स्काई वॉच है. तो टोटल हॉबीज कितनी है, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉच. देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज़. 110 स्टूडेंट ऐसे 110 जो दोनों भी फॉलो करते हैं हॉबीज़.
तो क्या बोला है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हैबिट्स। ऐसे स्टूडेंट के नंबर फाइंड करो जो कोई भी हॉबी नहीं है उन्हें, है ना। और हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही है। हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉच, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी है और दूसरे जिन्हें सिर्फ स्काई वॉच की हॉबीज़ है ना। और ऐसे हाउ मेनी जिन्हें कोई भी हॉबी नहीं है। ऐसे क्या करने हैं, हमें फाइंड करने हैं स्टूडेंट। तो पहले क्या लेंगे, आर ऐसा सेट लेंगे जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी है। देन एस ऐसा सेट लेंगे जिन्हें स्काई वॉच की हॉबी है। तो लेट सेट आर बी नंबर ऑफ स्टूडेंट having हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग की है। देन सेट एस नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हॉबी ऑफ स्काई वॉच। देन एन ऑफ आर कितने है फिर 130, एन ऑफ आर है देखो आउट 130 स्टूडेंट है ना, और एन ऑफ एस कितने हैं 180 हुए। और यू क्या है, यूनिवर्सल यानी पूरे क्लास का नंबर ले लेते हैं हम स्टूडेंट का। तो एन ऑफ यू क्या है 220। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें दोनों भी है, एनी ऑफ द वन है भी। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग एनी वन ऑफ द हॉबी इज, ऐसे कितने हैं 110 है। देयरफॉर कैसे आएंगे वो, एन ऑफ ए हमने क्या लिया है आर इंटरसेक्शन यस इज इक्वल टू 110। तो हम क्या क्या फाइंड करेंगे, जिन्हें एक तो स्काई वॉच है, नहीं तो रॉक क्लाइंबिंग है और दोनों भी है, ऐसे फाइंड करेंगे। और टोटल जो स्कूल के हमारे क्लास के बच्चे हैं उनसे वो माइनस कर देंगे। तो फिर ऐसे नंबर आएंगे जो किसी की कोई भी हॉबी उन्हें नहीं है। तो ऐसे कौन से आर यूनियन एस लेंगे तो सभी हॉबीज वाले आएंगे, है ना। तो वी हैव फॉर्मूला है एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एन ऑफ आर यूनियन यस। एन ऑफ आर कितने हैं 130 है, एन ऑफ एस कितने हैं 180 है, माइनस ये कितने हैं 110 है। तो मिला के क्या आएंगे आर यूनियन यस, यानी सभी को जिन्हें हॉबी है। 130 प्लस 180 कितने हुए 310 माइनस 110 है ना। तो कितने आए, ले लेते हैं, है ना। ये कितने हुए 200 हो गए। एन ऑफ आर यूनियन यस कितने आए 200 ऐसे बच्चे हुए जिन्हें एक तो रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी है, स्काई वॉचिंग है और दोनों भी है ना। देन लेकिन फाइंड क्या करना है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव, फर्स्ट क्या है हाउ मेनी ऑफ देम हॉबी डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी वन हॉबी। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वो क्या है, वो कैसे आएंगे, ये जो है वो सभी हॉबीज़ वाले हैं आर यूनियन यस, है ना। तो टोटल नंबर क्या है स्टूडेंट का हमारा, एन ऑफ यू क्या है 20। एन ऑफ यू से अगर हमने एन ऑफ आर यूनियन यस कट कर दिया तो हमें क्या मिलेंगे, जिन्हें कोई भी हॉबी नहीं ऐसे नंबर मिलेंगे।
क्या है वो 220 माइनस ये क्या है 220। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देयरफॉर हियर क्या है, देयर आर 20 स्टूडेंट who do not have hobby, है ना, do not have any hobby। नाउ हमें क्या फाइंड करना है अभी, हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग कितने बच्चों को है। तो कैसे निकालेंगे, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट who have hobby of rock climbing। अभी क्या करना है, हमें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी है ऐसे बच्चे निकालने हैं, है ना। तो वो क्या आएंगे, टोटल जो है हमारे एन ऑफ आर, हाँ उसमें से हम एन ऑफ आर इंटरसेक्शन यस निकालेंगे तो सिर्फ हमें रॉकिंग के आएंगे, है ना, रॉक क्लाइंबिंग के आएंगे। देयरफॉर एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन यस, यानी स्काई वॉचिंग के क्या कर दिए हमने, कट कर दिए, सिर्फ आर के ही बच गए। तो एन ऑफ आर क्या है हमारा 130 है, और इंटरसेक्शन क्या है हमारा 110 है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं 20, है ना। तो सेकंड है क्या हमारा आंसर है। ऐसे कितने बच्चे, देयरफॉर देयर आर 20 स्टूडेंट हैविंग रॉक क्लाइंब हॉबी, है ना, हॉबी। देन थर्ड वन, सिर्फ ऐसे बच्चों के नंबर निकालने हैं जिन्हें स्काई वॉचिंग की हॉबी है। तो कैसे निकालेंगे, इससे नंबर ऑफ एस से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have hobby of sky watching, ओनली लिखेंगे, है ओनली स्काई वॉचिंग की हॉबी है ऐसे। देयरफॉर एन ऑफ एस से क्या करेंगे, एन ऑफ आर इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। एन ऑफ एस क्या है हमारा 180 है, और इंटरसेक्शन क्या है 110। तो टोटल कितने 60 स्टूडेंट हो गए। देयरफॉर देयर आर 70 स्टूडेंट हैविंग हॉबी, हैविंग स्काई वॉचिंग हैव हॉबी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। वेन डायग्राम दी हुई है, ऑब्जर्व करनी है और फॉलोइंग सेट लिखने हैं। तो ए सेट है, ए सेट कहाँ पे, ये पूरा वाला, ये क्या है, ये सर्कल वाला, ये जो है वो ए सेट है। तो उसके एलिमेंट क्या आएंगे, एक्स वाई एम एन एंड जेड। तो लिख के लेते हैं एक्स वाई जेड एंड ये क्या है यम एन, है ना, पूरा ये सेट। देन बी क्या होगा, पी क्यू आर और ये यम एन, पी क्यू आर यम एन एन। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी क्या होता है, पूरे सेट लेने हैं, है ना। तो एक का क्या है, एक्स वाई जेड यम एन, पूरा लिख के लेना है। और दूसरे इसमें क्या है, अगर रिपीटेशन हुआ तो वो नहीं लेने, है ना। तो यहाँ पे यम एन है तो यम एन नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, पी क्यू एंड आर लेंगे, है ना, ए यूनियन बी में। नाउ यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पूरा ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी भी आएगा, और यहाँ पे क्या है, ये यस और टी भी आएगा, है ना। तो पूरा ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे लिख के रहते हैं सभी एलिमेंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यम एन पी क्यू आर एंड यस एंड टी, ये दोनों भी एलिमेंट क्या हो गया उसमें इंक्लूड होंगे यूनिवर्सल सेट में। देन ए डैश, अभी ए क्या है, एक्स वाई जेड यम एन, है ना, एक्स वाई जेड यम एन है पूरा ये। तो ए डैश क्या आएगा, ये जो यूनिवर्सल सेट है
उसमें ए छोड़ के जो भी एलिमेंट है वो ए डैश में आएंगे। तो पहले क्या करेंगे, सर्कल करके लेते हैं एक्स वाई जेड यम एन को। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड यम एन, ये एलिमेंट ए डैश में नहीं आएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट ए डैश में आएंगे। तो क्या है, पी क्यू आर एस एंड टी, ये हुआ हमारा ए डैश। तो बी डैश क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट है वो बी डैश में आएंगे। या पी क्यू आर एम एन, देखो यहाँ पे अभी इसको स्क्वायर करते हैं, पी क्यू आर एम एन, तो ये जो बचे हुए बाकी एलिमेंट है वो बी डैश में आएंगे, एक्स वाई जेड एंड एस टी। नेक्स्ट ए यूनियन बी डैश। देन ए यूनियन बी डैश यानी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी के सभी जो एलिमेंट छोड़ के जो रिमेनिंग है एलिमेंट उनका सेट लेना है हमें। तो ए यूनियन बी क्या है, एक्स वाई जेड यम एन पी क्यू आर, यहाँ तक क्या है ए यूनियन बी है हमारी, और बाकी क्या है एस एंड टी। ए यूनियन बी के डैश में क्या आएंगे, ए यूनियन बी डैश लिख के लेते हैं, वो क्या आएगा, एस एंड टी। अंडरस्टूड? ओके, वी हैव फिनिश्ड practice set 1.4 and our first chapter set also. Okay, हमने फिनिश कर दिया है सेट्स में। इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल सी मैथ्स पार्ट 2 लेंगे, उसका फर्स्ट चैप्टर लेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड शेयर, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और नीचे जो रेड बटन दिया है सब्सक्राइब का वो दबाएं, और बेल आइकन का भी दबाएं, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।